पोस्टमैन ठहरो, बैठो, मनी ऑर्डर तुम लाया, कुर्सी पर चाय पानी पी के जाओ। बोला मूर्ख है क्या, मनी ऑर्डर दिया है तुम्हारे भाई और माता पिता ने, मैंने तो नहीं दिया है, मैं तो अपनी ड्यूटी पर आया हूँ। ऐसे हम सब अपनी ड्यूटी पर आए हैं, कर रहे हैं, और दूसरा जना पकड़ के तुमने किया गुरु, तुमने किया। बोला नहीं, मैं नजरिया बना। तुम अगर ज्ञान को रिसीव करके अपने जीवन में लगा दो, बात खत्म हो जाए। गुरु को पकड़ के नहीं गुरुजी आप न जाना, बैठना, अभी ऐसा करना। बोला नहीं, मैं टिकने वाला नहीं हूं, मैं यहाँ टिक के रहूंगा नहीं, मुझे कार्य करना है। हवा चलती है, पानी बहता है, ऐसे ही मैं चलती हूँ। ये सब निमित्त है, हम सब चल रहे हैं। मैं देखती हूँ मछलियां स्वाभाविक, खाना मिले न मिले स्वाभाविक मछलियां तैरती हैं। ये स्वाभाविक है, ये ज्ञान बिल्कुल। आपको 2 मिनट मछली नहीं ठहरेगी, पानी में बैठी है माना चलेगी। मैं देखती हूँ सारा दिन स्विमिंग करते लोग कहते हैं थकती नहीं, थोड़ी देर बैठती होगी, 2 सेकंड बैठी फिर उठी, फिर 2 सेकंड बैठी उठी, दाना चुगा खाया फिर चली। ये स्वाभाविक है हम सब में, क्योंकि हम करता नहीं है ना। अगर करने वाला थकता है, जब करता है ना कोई, बोला आज तो मैं थक गई, ऐसे आज तो मैं थक गई, खड़े खड़े टांग को सीधा करेगी, हम थक गए, आज तो मैं थक गया, मैं सो गया। कर्ता भाव तुम्हारे को सुलाता है, अकर्ता भाव कभी नहीं सोएगा। बोला आज दिन तक मैंने कुछ काम ही नहीं किया, मैं क्यों सोऊं, बेकार में नींद करूं। इतना अच्छा समय सुहाना भगवान ने दिया है और उस समय को नींद में गवा दूं, कभी नहीं सोएगा ज्ञानी। बोला मैं जागंदी ज्योत, सदाई जात ज्योत हूँ, मैं जरिया बना था, आया संसार में, काम उतारा, चला। दादा बोलता था मैं आया हूँ, मैं भी बहुत बोलती थी दादा नहीं जाना ऐसे। बोला मुझे जाना होगा, तुम्हें काम उतारना है तो उतारो, मेरे को कभी न कहना कि ठहरो। दादा कभी 4 बजे उठ के मॉर्निंग वॉक को दौड़ जाते थे, तो घर से यूं निकलते थे, हम लोग अभी उठे, दादा ठहरो। बोला गुरु को कभी न बोलना ठहरने के लिए, हम लोग दौड़ते थे पीछे, गुरु के पीछे दौड़ो, गुरु को ठहरने के लिए न बोलो। बोला मैं ठहरने के लिए इधर नहीं आया, नींद से उठा, अपना काम किया, वॉक के लिए निकल गया, किसी से नहीं, दरवाजा खुद खोलते थे। अगर हम लोग की नजर पड़ी तो हम लोग दौड़ते थे दादा के पीछे, ये दादा अकेले कैसे जाए, मैं साथ में जाऊं। वहां बैठ के पेड़ के नीचे थोड़ा टहलने के बाद सत्संग करते थे, सवेरे का सत्संग बहुत अच्छा लगता था। अरे ये मैसेंजर आया है, हमें मैसेज देने के लिए निमित्त बनाए, जरिया बनाए, हम उसको कैसे रोकें। सब मूढ़ प्राणियों की तरह गुरु को रोक लेना, फिर चला गया तो उसकी वर्षी मना लेना, फिर आ गया तो उसका जन्मदिन मना लेना। बोला मूढ़ प्राणी, ये संसार एक आएगा एक जाएगा, तुम्हें क्या करना है। फिर तुम बातों में, मन की बातों में, ये तो मेरे गुरु जैसा लगता है, ये ना वाणी बोलता है बिल्कुल जैसे गुरु जैसी, इन्हीं बातों में तुमने लहजे में अपने आप को खो दिया, समय गवा दिया। ये इसके जैसा लगता है, वो उसने बोला, उसे हमेशा गुरु को एक जरिया, निमित्त मानना। भगवान श्री कृष्ण सबको निमित्त कह रहे हैं। बोला हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे न जाने कितने जन्म हुए हैं, युगे युगे। तुम भी आया है, मैं भी आया, मैं पहले भी आया था, मैंने मनु को ज्ञान दिया, मैंने सूर्य को ज्ञान दिया, मैंने इसको ज्ञान दिया। आज मैं आया हूँ तुम्हारे सामने, वही ज्ञान तुम्हारे लिए लाया हूँ, मैं दे रहा हूँ तुमको वो ज्ञान, तुम निमित्त बन के लो, मैं निमित्त बन के आया हूँ देने। बोला एक जरिया है और कुछ नहीं। जैसे ट्रैवल करने के लिए जरिया हम ले लें, मोटर में जाएं या ट्रेन में जाएं या हवाई जहाज में जाएं, कोई ना कोई एक जरिया बनाएंगे, उस जरिए से चलेंगे, सिर्फ निमित्त, और उसको हम पकड़ के बैठ जाएं, कैसे काम चलेगा। ये सब संसार चलता है, जग चलता है, सब रहता है, और मूढ़ प्राणी बैठ के सोचता है चला गया, मैं उसको सोच रहा हूँ, मैं ऐसा बैठा हूँ। ये तुम्हारे मन की मूर्खता है, अध्यस्तता है। यहाँ दुनिया में कोई रहने वाला नहीं, उठो काम करो। बाकी हम बैठ के 3 दिन मना लेते हैं, अच्छा हम 12 दिन इसको याद कर लेते हैं, अच्छा 1 महीना याद कर लेते हैं, सब तुम्हारी मूढ़ता है। करो या न करो, जाने वाला आया, आने वाला काम उतार के चला गया, अब तुम्हारी मर्जी। कितनी इज्जत देता है, क्या करता है वो तुम जानो। वो तो गया अपना काम उतार के, आया था अपने काम को किया, निमित्त बना, चला गया। ये मूढ़ प्राणियों की तरह हम लोग नहीं बैठ के अरे क्या कर रहे हैं यहाँ,
बोला अभी तक ये काम हो रहा है। कितना हम सबका समय जाता है, आज उसकी पगड़ी पर जाना है। कितनी पगड़ियां तुम लोगों ने दिन में, सारी जिंदगी में कितनी अटेंड करी होंगी, कहीं गिनती है? पगड़ियों पर जाते हो 3 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, कितनी पगड़ियां अटेंड करी हैं? गिनती है तुम लोग के पास? क्यों नहीं गिनती? रोज काउंट करो ना, इतनी पगड़ियां इस्तेमाल करिए। एक मराने की, उसी से पूछे पगड़ी कब है, कितने बजे है? आप पगड़ियों पर गए, अब पगड़ी करके आए। कितने मनुष्य संसार में मरेंगे, तुम्हारे रिलेशन में है, उनकी पगड़ियां मनाता है, कभी काउंट तो करो। कितनों की शादियां करी, कितनों के जन्मदिन बच्चों पे गए, कोई काउंट है? कितने दिन सत्संग पे गए, ये मुझे बताते हैं। मैं 15 साल से सत्संग सुन रहा हूं, और तुम इतने सालों से पगड़ियां अटेंड कर रहे हो और बर्थडे पार्टियों में जा रहे हो। शादियां कितनी खाई हैं? सत्संग जितनी बार आया हो उतना मालूम है। मैंने 6 चक्कर, मैं 10 चक्कर आया, मैं 10 चक्कर खाया, मैं गुरु के पास 20 चक्कर आया। चक्कर मेरे पास आने के गिनते हो, और चक्कर में तुम ही पड़ गए। और दुनिया में कितना गया मुझे बताओ? यहाँ रहेगा 8-10 दिन और सारी दुनिया में टिक जाएगा 3-4 महीना, हमेशा के लिए टिक जाएगा। वहां नहीं दिन गिनता है, पर यहाँ गिनेगा। देखो तुम्हारे मन की हालत, जहाँ सदा रहना चाहिए वहां तुम रहने के अंदर में सोचते कैसे रहेंगे। बड़ा मुश्किल है गुरु के साथ रहना। 4 दिन 8 दिन बड़े निभा जाए, बड़ी बात है। चलें फिर जगत के काम पर। देखो, सिर्फ निमित्त अपने को जानना, पकड़ के बैठ जाते हैं घर के प्राणियों को। ये मनाना, आज 12 है, आज आना, और हृदय निकालेगा, आज उसको ये खिलाएगा। ये सब सिस्टम तुमने बनाया है। सारा समाज आज दिन तक अज्ञान से भरा हुआ। बोला आज मैं सत्संग में नहीं आऊंगी क्योंकि घर में श्राद्ध था, आज फलाना नहीं था, आज ऐसा था, आज वो मर गया, आज उसकी ये खबर। कि क्या संसार तुमने बनाया? सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए, पेट के भोजन के लिए, बस खाना। आज क्या बनेगा, आज ये तुम्हारा ज्ञान है। और ज्ञान उठो, लो, सब निमित्त बने सारी। अभी तो मुझे सब बताते हैं कि दुनिया को जगाना, ज्यादा से ज्यादा दायरा बड़ा करें, ये करें, और तुम क्या कर रहे हो? मुझे तो बहुत बोलते हो, पर तुम कर क्या रहे हो? तुम तो उसी समाज में, कितने दिन समाज में ऐसे ही गवा देते हैं। बाकी जगाएगा, अपने को जगाया नहीं। मैं देखती हूँ एक छोटा बच्चा घर में पैदा हुआ, अगर वो जागा सारे घर को उठा देता है। रास्ते की गाय अगर सवेरे माँ माँ बोलती, माँ माँ, सारी नींद बिगड़ जाती है। भगवान चाहे किसी को भी जगा दे, तेज आंधी तूफान आता है, जग जाते हैं। ऐसी कौन सी बात है जगने की? और जाग के करोगे क्या? फिर सोने की तैयारी करोगे, फिर खाने पीने की बात करोगे। तो जागो तुम ऐसे कि तुम निमित्त हो। हम तो इसलिए सबको जगाते हैं। दादा ने कहा निमित्त, मैं निमित्त। बोला आज मैं आया हूं, मेरे से पहले और आए बहुत सारे, वो तुमको देते गए। क्राइस्ट ने दिया, गुरु नानक साहब ने बोला, इसने बोला, योग वशिष्ठ में बोला, भगवान श्री कृष्ण बोल के गए, सब बोल के गए। वो निमित्त मात्र आए और बोल के गए। हम भी निमित्त हैं, तुम भी निमित्त है। पर नहीं, मेरे घर का गया, अब इसको बोलेंगे, फिर याद आती है। इसी में तुम अपना कितना समय गवाता है, वैल्यूएबल टाइम लाइफ का वहां गया। सबको याद करते हैं, और है सिर्फ निमित्त। एक जरिया बनाया भगवान ने हम तक पहुंचने का, तुम तक आने का, बात खत्म। क्या इरादा है? निमित्त बनोगे कि कुछ बनोगे?